गुड इवनिंग। डिटर्मिनेंट की क्लास चल रही थी। वैल्यूएशन से जो हम क्वेश्चन कर रहे थे या प्रूफ कर रहे थे क्वेश्चन को प्रॉपर्टी से, उसके आज नई सीरीज़ है तो नए क्वेश्चंस आप लोग देखिए। तो जिसमें आपका पहला क्वेश्चन है, आपको ये प्रूफ करना है कि आपको 3 × 3 का एक डिटर्मिनेंट दे रखा है और इसमें 1x x स्क्वायर है, x स्क्वायर 1x है, देन नीचे आप पे x स्क्वायर 1 है। इसको आपको 1 - x क्यूब के होल स्क्वायर के बराबर प्रूफ करना है। ठीक है, जैसे करा है वैसे ही करेंगे। पहले देखेंगे रिपीटिशन ऑफ एलिमेंट है क्या यहाँ। देखिए 1 1 1 रिपीट हो रहा है, x भी रिपीट हो रहा है और x स्क्वायर भी आपका रिपीट हो रहा है। तो क्यों ना एक काम करें, या तो एक रो को बाकी दो रो से ऐड कर लें, या तो एक कॉलम को बाकी दो कॉलम से हम क्या कर लें, ऐड कर लें। तो हम रो को कर लेते हैं। तो रो 1 को हम बाकी दो रो से ऐड कर रहे हैं, तो R1 गिव्स R1 + R2 + R3, ये हम लोग करने जा रहे हैं। तो हम कर रहे हैं R1 को डेल्टा बनाया, तो R1 को अभी कुछ नहीं लिखेंगे, बाकी R2 और R3 आप लिख सकते हैं। तो R2 आपका है x स्क्वायर देन 1 देन x एंड R3 आपका है x स्क्वायर और 1। लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं, आप सब लोगों को पता ही है। ठीक है, इसको आप ये नहीं बना सकते, तो हमें यही साइड लेनी पड़ेगी। और अब हम R1 + R2 + R3 करने जा रहे हैं। तो 1 + x स्क्वायर + x को मैं अपने मन से 1 + x स्क्वायर लिख रहा हूँ। आप प्लस में आगे पीछे कर सकते हैं। देन ये आपका x + 1 + x स्क्वायर है, तो वही बात है। तो आप लिखिए 1 + x + x स्क्वायर। देन इसके बाद ये भी आप पे है x स्क्वायर + x + 1, तो इसको भी आप दोबारा 1 + x स्क्वायर लिख लीजिए। और फिर थोड़ी इंग्लिश लिख लेना कि टेकिंग 1 + x स्क्वायर कॉमन आउट फ्रॉम रो 1। रो 1 से आप 1 + x स्क्वायर क्या ले रहे हैं, कॉमन ले रहे हैं। ये चीज़ आप लिख लेना इसमें, है ना। तो इससे फ़ायदा क्या होगा, अब अगर आपने कॉमन लिया बाहर तो 1 + x स्क्वायर आपका बाहर आ जाएगा। देन रो 1 से आपने 1 + x स्क्वायर अगर कॉमन ले लिया तो बचा क्या, 1 1 और 1 बचा। नीचे वैसे ही चलेगा x स्क्वायर 1 और x, और नीचे फिर दोबारा x स्क्वायर और 1। ये आपकी सारी चीज़ें चल रही हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, क्योंकि 1 1 1 बन गया तो आपको अब लालच आ जाना चाहिए। आप देखिए ये 1 1 1 अलग अलग कॉलम्स में है। ये वाला कॉलम 1 है, ये वाला कॉलम 2 है, ये वाला कॉलम 3 है। हालांकि रोज़ में भी हैं पर वो करस्पॉन्डिंग नहीं है। ठीक है, एक ही आपका जीरो हो पाएगा। तो मेरा तो आपको कहना सबसे बढ़िया ये होगा कि एक कॉलम पकड़ लो और उससे बाकी दो कॉलम्स को क्या कर लो, जीरो कर लो। तो लेटर से मैं कॉलम 3 को फिक्स कर रहा हूँ और मैं दो ऑपरेशन लगा रहा हूँ, जिसमें एक पहली बार कॉलम 1 तो कॉलम 3 से सब्ट्रैक्ट होगा और दूसरी बात कॉलम 2 भी कॉलम 3 से सब्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, कॉलम 3 को फिक्स कर दिया। अब अगर कॉलम 3 को फिक्स कर दिया तो देखिए आपके डेल्टा की हालत क्या हो गई। तो डेल्टा लिखा 1 + x स्क्वायर चल ही रहा है। देन आपने कॉलम 3 में कुछ नहीं करा, कॉलम 3 को ऐसे ही रहने दो। कॉलम 3 की मदद से कर रहे हैं, कॉलम 3 को कुछ नहीं कर रहे हैं। तो 1x और 1 ऐसे रहने दिया। अब आपने क्या करना है, पहला ऑपरेशन ये लगाना है बच्चे, कॉलम 1 - कॉलम 3। कॉलम 1 में यहाँ 1 है, कॉलम 3 में यहाँ 1 है। 1 - 1 कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा कॉलम 1 में। कॉलम 1 को आप चेंज कर रहे हो, ऐसी x स्क्वायर - x आ जाएगा, x स्क्वायर - x, ऐसी x - 1 आ जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद आपको कॉलम 2 को भी कॉलम 3 से माइनस करना है। कॉलम 2 - कॉलम 3 लगाएंगे तो 1 - 1 कितना, 0, 1 - x एंड देन आपका x स्क्वायर - 1, ये आप पे आ गया। अब आपने कर और भी चीज़ें सकते हैं यहाँ पे। क्या चीज़, अगर आप ध्यान से देखें तो या तो आप 1 के अलॉन्ग एक्सपेंड कर लो, इसे 1 के अलॉन्ग ही करना, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, तो ऐसे एक्सपेंड कर लो। और उसके बाद जितने भी आपको कन्वर्जन्स करने हैं वो कर लो, नहीं तो आप पहले से ही करके चलो। तो मैं पहले से ही करके चल रहा हूँ। तो डेल्टा लिखा, 1 + x स्क्वायर लिखा। और अब प्लीज़ आप लोग ध्यान से देखना क्या चीज़ मैं आपसे बोल रहा हूँ। आपने 1 से एक्सपेंड करा,
1 से जब आप एक्सपेंड करोगे तो आप पे डेल्टा सिर्फ ये 4 एलिमेंट का बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स माइनस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 1। इतने एलिमेंट का आप पे डेल्टा बचेगा जब आपने 1 से क्या करा, एक्सपेंड करा। अब यहीं पे आप थोड़े मॉडिफिकेशन करिए बच्चों। कैसे मॉडिफिकेशन, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बना दिया। देन उसके बाद ये जो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है इसमें एक्स कॉमन ले लो। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स में जैसे ही आप एक्स कॉमन लोगे तो बच्चे आप पे यहाँ से आया एक्स और यहाँ से आया -1, ठीक है। एंड ये 1 माइनस एक्स को आप ऐसे ही रहने दीजिए। सेम गोज़ फॉर हेयर, एक्स स्क्वायर -1 को अगर आप लिखना चाहते हैं तो एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 लिख सकते हैं। तो हम भी लिख रहे हैं एक्स स्क्वायर -1 को एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1। कैसे लिखा, तो देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो ए माइनस बी और ए प्लस बी आएगा मल्टीप्लाई में। देन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स में एक्स कॉमन ले लिया तो ये एक्स माइनस 1 बचा और यहाँ पे आपका एक्स माइनस 1 चल ही रहा है। बच्चों इस कॉलम से एक्स माइनस 1 कॉमन आ जाएगा, ठीक है। और इधर मैं क्या कर रहा हूँ, ये 1 माइनस एक्स है ना, तो अगर यहाँ से माइनस कॉमन ले लें तो x तो प्लस का हो जाएगा और 1 माइनस का हो जाएगा। इससे फ़ायदा ये होगा कि इस वाले कॉलम से x माइनस 1 कॉमन दोबारा आ जाएगा। तो इधर से x माइनस 1 कॉमन आ गया और इधर से भी आपका x माइनस 1 कॉमन आ गया। आप पे 2 कॉलम्स हैं, दोनों कॉलम से x माइनस 1 जो हैं वो कॉमन आ रहे हैं। कॉमन ले लें तो डेल्टा की वैल्यू क्या है, पहले से चल रहा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देन उसके बाद क्या करा आपने, इस कॉलम से x माइनस 1 कॉमन ले लिया एंड देन उस कॉलम से भी x माइनस 1 कॉमन ले लिया। अगर आपने ये कॉमन लिया तो बच्चों आप पे बचा क्या, अगर आप ध्यान से देखें तो अगर x माइनस 1 यहाँ से कॉमन लिया तो यहाँ पे x बचा और बच्चे नीचे आपका 1 बचा। ऐसे अगर हम यहाँ बात करें x माइनस 1 कॉमन ले लिया तो माइनस के साथ 1 बचा और यहाँ से x माइनस 1 कॉमन ले लिया तो यहाँ x प्लस 1 बचा। चलिए तो इसको डिटर्मिनेंट को आप सॉल्व करिए तो डेल्टा की वैल्यू है आपकी 1 प्लस एक्स स्क्वायर, साथ में आप पे x माइनस 1 है, साथ में आप पे x माइनस 1 है, साथ में यहीं पे मल्टीप्लाई लगाते हैं और देखते हैं क्या है, x प्लस 1 इंटू एक्स होगा तो ब्रैकेट लिखते हैं x इंटू एक्स प्लस 1 हो गया, ठीक है। और जब भी माइनस होता है तो प्लस का समथिंग आता है तो 1 इंटू 1 आपका 1 हो जाएगा। तो आप पे ये चीज़ आई। अगर आप इसे खोलें तो देखिए क्या आ रहा है, इसको ही पहले लिख रहा हूँ मैं, तो ध्यान से देखिए ये चीज़ आएगी x इंटू एक्स कितना एक्स स्क्वायर, देन x इंटू 1 कितना x, देन आपका 1 है। ये जो चीज़ है ये जब खुलेगी तो आप पे आएगा x इंटू एक्स कितना एक्स स्क्वायर, देन x इंटू 1 कितना x और साथ में आपका प्लस का 1। तो देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये ऊपर भी है और ये चीज़ भी आपकी यही बन गई, 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऊपर भी है और नीचे भी है, दोनों चीज़ें एक ही हैं तो क्यों ना होल स्क्वायर लिख दें। ऐसे आप इस चीज़ का भी होल स्क्वायर लिख सकते हैं तो ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर बनेगा। और क्योंकि अगर होल स्क्वायर दोनों में है तो होल का ही होल स्क्वायर बना दें, ऐसे पूरे का ही होल स्क्वायर बना दिया जब दोनों में स्क्वायर था। बच्चों ध्यान से देखो ये चीज़ कुछ नहीं है, a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। याद आया आपको, a मान लो x है, b आपका 1 है -1, b आपका 1 है तो a माइनस बी, फिर उसके बाद a क्योंकि आपका x था तो ये a स्क्वायर हुआ, b क्योंकि आपका 1 है तो ये 1 का स्क्वायर b स्क्वायर हुआ और x इंटू 1 आपका ए बी होगा, x इंटू 1 आपका x होगा वो ए बी होगा। तो कुल मिला के ये फार्मूला बन रहा है a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। आप सबको पता है ये होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब लिखना है हमें, जहाँ पे ए आपका एक्स है, ठीक है। अब वो आपकी मर्ज़ी है क्योंकि देखिए दोनों का स्क्वायर था तो आप खुद ही समझिए x माइनस 1 का होल स्क्वायर और 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर सेम आएगा। तो यहाँ पे आपको ये परिवर्तन करने पड़ेंगे, चेंज करने पड़ेंगे, दोनों का स्क्वायर सेम आएगा तो मैं इसे 1 माइनस एक्स भी लिख सकता हूँ, है ना। एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर और 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर सेम होगा, ठीक है। अब सारे समीकरण बदल गए पर फार्मूला वही रहेगा, जिसको हम पहले a मान रहे थे अब वो b कहलाएगा। होगा ये कि पहले a आपका x था अब आपका a 1 हो जाएगा, फार्मूला अभी भी वही है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसका मतलब आपका आएगा 1 का क्यूब माइनस एक्स का क्यूब
और इसका आपको लेना है होल स्क्वायर, क्योंकि होल स्क्वायर तो चल ही रहा है, सिर्फ मैंने अंदर का फार्मूला लगाया a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी का कितना a क्यूब माइनस बी क्यूब। बेटा 1 का क्यूब 1 ही होता है, तो ये 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर आ गया, जो कि आपको चाहिए था। तो यहाँ से आपका ये प्रूफ हो गया, ठीक है, यहाँ से आपका ये चीज़ प्रूफ हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि आपको क्या देखना है, आपको प्रूफ करना है यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट कि 2y y माइनस जेड माइनस एक्स 2y 2z z माइनस एक्स माइनस वाई, साथ में आप पे x माइनस वाई माइनस जेड है, 2x है 2x है, ठीक है, x माइनस वाई माइनस जेड है, 2x है 2x है, बराबर ही आपके आना चाहिए x प्लस वाई प्लस जेड के होल क्यूब के। ये आपका टारगेट है। तो पहले तो यहाँ देखो रिपीटिशंस हैं क्या एलिमेंट की, रिपीटिशन एक हिसाब से तो है नहीं, बस एक ही चीज़ की रिपीटिशन है। अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो हर चीज़ एक्स वाई जेड है, एक्स वाई जेड है, एक्स वाई जेड है, 2 बार 2y है, 2 बार 2z है, 2 बार 2x है। तो चलो एक बार तुक्का लगा के देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। हमने क्या करा, एक रो को बाकी 2 रो से ऐड कर लिया है ना, ये पूरी चीज़ ये डेल्टा के बराबर है। फिर वही बात लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं और r1 को हम चेंज कर रहे हैं r1 प्लस r2 प्लस r3 से। अगर हम ऐसा चेंज करते हैं तो हम रो 1 को चेंज कर रहे हैं, रो 2 को ऐसे रखेंगे, तो 2z z माइनस एक्स माइनस वाई ऐसे रहने दिया, और रो 3 को भी ऐसे रहने दिया, जो कि है x माइनस वाई माइनस जेड, 2x और 2x, ये आप पे है। अब एक बार ज़रा हम करस्पॉन्डिंग रोज़ को ऐड कर लेते हैं। तो इसको ऐड करेंगे तो ये ऑपरेशन बन जाएगा r1 प्लस r2 प्लस r3। करके देखते हैं तो 2y प्लस 2z प्लस x माइनस वाई माइनस जेड है। तो आप ध्यान से देखिए 2y माइनस वाई तो y बन गया, 2z माइनस z आपका z बन गया, और x आपका अकेला है। तो यहाँ तो आपका x प्लस वाई प्लस z आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, आ जाते हैं दूसरे कॉलम पे। यहाँ पे r1 प्लस r2 प्लस r3 करेंगे तो y माइनस जेड माइनस एक्स प्लस 2z प्लस 2x। तो ध्यान से देखें तो 2z माइनस जेड आपका z बना, 2x माइनस एक्स आपका x बना, और y अकेला है, तो यहाँ से भी आपका x प्लस वाई प्लस जेड आ गया। अब अगर हम तीसरी बार करें ये तीसरे कॉलम में, तो आप पे 2y प्लस z माइनस एक्स माइनस वाई है और प्लस 2x है, तो 2y माइनस वाई बच्चे बना y, 2x माइनस एक्स बना x, और z आपका ऐसे ही है। तो ये भी आपका x प्लस वाई प्लस z बन गया। अब आगे की ज़िंदगी बड़ी आसान है, आपको इंग्लिश लिखनी है। इंग्लिश में एक फ्रेज़ लिखना है कि टेकिंग x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन आउट फ्रॉम रो 1। रो 1 से जैसे ही हम कॉमन ले लेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन ले लिया, जैसे ही कॉमन लेंगे तो उसके स्पेस में 1 आ जाएगा, 1 1 1 आ गया। देन आप पे 2z है, 2z है, z माइनस एक्स माइनस वाई है, एंड देन आप पे यहाँ पे x माइनस वाई माइनस जेड है, 2x है और 2x है। अब अगर हम देखें इसको ठीक से, तो कुछ नहीं, एक कॉलम को फिक्स करो। लेट अस से जैसे मैंने कॉलम 3 को फिक्स कर लिया, और इस कॉलम 3 को फिक्स करके बाकी कॉलम्स को माइनस करा। तो मैं जो ऑपरेशन लगा रहा हूँ वो है कॉलम 1 गिव्स या इज चेंज टू कॉलम 1 माइनस कॉलम 3, एंड कॉलम 2 इज चेंज टू कॉलम 2 गेट्स चेंज टू कॉलम 2 माइनस कॉलम 3। ठीक है, तो डेल्टा आपका चल रहा है, x प्लस वाई प्लस जेड लिखा, कॉलम 3 में कोई चेंज नहीं, उससे चेंज आ रहा है पर उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, तो कॉलम 3 हमने ऐसे लिख दिया जो कि है 1, साथ में है z माइनस एक्स माइनस वाई,
और साथ में आप पे 2x है। अब सबसे पहले कॉलम 1 माइनस कॉलम 3 करते हैं। कॉलम 1 ये रहा, कॉलम 3 ये रहा, 1 माइनस 1 आपका आ गया 0। यहाँ पे आप पे 2z और फिर आपको माइनस करना है कॉलम 3 को, तो साइन बदलते जाइए क्योंकि माइनस है तो z आपका माइनस का होगा, x आपका प्लस का होगा और y भी आपका प्लस का होगा। तो 2z माइनस z आपका z आएगा, बाकी x y चल ही रहा है, तो ये चीज़ आपकी बनेगी x प्लस वाई प्लस जेड। सेम गोस फॉर हेयर, अगर हम यहाँ करें तो x माइनस वाई माइनस जेड आपका कॉलम 1 का है, कॉलम 3 में 2x है तो माइनस का लग जाएगा, तो माइनस वाई माइनस जेड ऐसे ही है, x माइनस 2x आपका माइनस का x आएगा। तो कुल मिला के आपके माइनस का x माइनस का y और माइनस का z आ रहा है, जिनसे अगर आप माइनस कॉमन ले लें तो तीनों प्लस के बन जाएंगे, तो ये बनेगा x प्लस वाई प्लस जेड। इसके बाद अगर आप कॉलम 2 माइनस कॉलम 3 करेंगे तो ये कॉलम 2 है, ये कॉलम 3 है, 1 माइनस 1 आपका 0 आ गया। देन इसको करेंगे तो 2z और फिर माइनस लगा के इनके साइन चेंज करिए, तो z तो माइनस का, x प्लस का, y भी प्लस का, 2z माइनस z आपका z बन जाएगा। तो कुल मिला के बच्चों ये x प्लस वाई प्लस जेड आ गया। देन इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो कॉलम 2 माइनस कॉलम 3, 2x माइनस 2x कितना 0। अब आप सब देख पा रहे हैं क्या कि यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड है कॉलम 1 में, उसे कॉमन निकाला जा सकता है, और यहाँ से भी x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन निकाला जा सकता है। तो अगर हम कॉमन निकालें उसे कौन से कॉलम से, एक तो पहले कॉलम से और एक दूसरे कॉलम से, तो ध्यान से देखिए 2 अंदर से आएंगे और एक पहले से है, 3 चीज़ें सेम होती है, मल्टीप्लाई होगी तो क्यूब हो जाएगा, तो x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब होगा। इतना मेंटली करे करो कि एक तो x प्लस वाई प्लस जेड पहले से है, एक कॉलम 1 से आया और एक कॉलम 2 से आया, तो कुल मिला के बना आप पे x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब। ठीक है, और उसके बाद जो भी है आप पे लिख लो। एक स्टेप मैंने ज़्यादा बढ़ा दिया, नहीं तो हम 1 से एक्सपेंड कर सकते थे। यहाँ पे आप पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे आप पे -1 आ जाएगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे z माइनस एक्स माइनस वाई और यहाँ पे आप पे 2x आ जाएगा। अब 1 के अलॉन्ग इसे एक्सपेंड करिए तो आप पे कुल मिला के बचा 0 इंटू 1 कितना 0। अगर आप इसे एक्सपेंड करेंगे ना छोटे से डिटर्मिनेंट को 1 के बाद, क्या है ये 1 1 माइनस 1 और कितना है 0 है, तो 0 इंटू 1 तो 0 हो जाएगा, फिर -1 इंटू 1 कितना आएगा -1 और एक फार्मूले का माइनस, तो -1 इंटू माइनस कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो अंदर से कुल मिला के ये पूरी चीज़ +1 आ रही है, तो डेल्टा की वैल्यू देखिए यही आ गई, x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब इंटू अंदर से 1 आया, तो कुल मिला के बाद यही पड़ेगी। ठीक है, तो ये चीज़ आप देख लीजिए, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ेंगे, नई चीज़ देखी जाएगी। देखिए आप पे वही है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ द डिटर्मिनेंट को जिस हद तक यूज़ कर पाओ उतना करो और प्रूफ करो कि 3a माइनस ए प्लस बी माइनस ए प्लस सी, a माइनस बी 3b, c माइनस बी a माइनस सी b माइनस सी 3c इज़ इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ a प्लस b प्लस c एंड ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, तो कुछ रिपीटिशन है, हाँ एक ट्रेंड दिख रहा है, 3a 3b 3c है, a माइनस बी बी माइनस सी ए माइनस सी माइनस ए बी माइनस सी और c माइनस बी है। तो क्यों ना कर लें जैसे करना चाहो, अगर कॉलम वाइज करें या रो वाइज करें वो देखना पड़ेगा। ठीक है, रो वाइज करेंगे तो सिर्फ 3a प्लस ए प्लस ए, अगर हम रो वाइज करें पहली नज़र में तो देखिए क्या मिल रहा है, पहले से ये रफली कर लेना, 3a प्लस ए प्लस ए 3 और 1 और 1 5 टाइम्स a हो जाएगा, 5 टाइम्स a माइनस बी माइनस सी आ जाएगा, यहाँ से 5 टाइम्स b माइनस ए माइनस सी आएगा
और यहाँ पे 5 टाइम्स सी माइनस ए माइनस बी आएगा। दिक्कत है बच्चों। और अगर कॉलम वाइज करें तो कॉलम वाइज करके देख लेते हैं, क्योंकि रो वाइज तो कोई फ़ायदा नहीं है, नहीं तो सारी स्ट्रेटजी बदलनी पड़ेगी। तो कॉलम वाइज में कॉलम 1 को मैंने फिक्स करा और उसे चेंज कर रहा हूँ कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3 से। अगर हम इसे ऐसे चेंज करें तो हमें कॉलम 1 को ऐसे ही चेंज करना है, पर कॉलम 2 में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो यहाँ पे लिख देते हैं माइनस ए प्लस बी। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं 3b और यहाँ पे लिख देते हैं b माइनस सी। और कॉलम 3 में भी कोई चेंज नहीं आ रहा, तो ये बनेगा माइनस ए प्लस सी, सी माइनस बी और 3c। चलिए यहाँ चेंज करते हैं, देखेंगे क्या बन रहा है। तो देखिए बच्चे, जब तीनों को ऐड करेंगे तो माइनस ए और माइनस ए माइनस 2a हो जाएगा, और ये 3a है तो 3a और माइनस 2a आपका a आएगा, साथ में यहाँ से b आ जाएगा और c आ जाएगा, तो कुल मिला के ये बनेगा a प्लस बी प्लस सी। चलिए दोबारा देखते हैं। तो बच्चे यहाँ माइनस b है, यहाँ पे माइनस b है, ऐड कर रहे हैं तो ये माइनस 2b बनेगा, और 3b माइनस 2b आपका b होगा, साथ में a और c तो हैं ही, तो इसे भी a प्लस बी प्लस सी लिख दिया। साथ में यहाँ पे देखेंगे तो माइनस सी माइनस 2c है, साथ में यहाँ पे 3c है, तो 3c माइनस 2c आपका c आ जाएगा, और a और b आपका चल ही रहा है, तो ये बनेगा a प्लस बी प्लस सी। अब आपको पता ही है, टेकिंग a प्लस बी प्लस सी कॉमन आउट फ्रॉम कॉलम 1। पहले कॉलम में है ये, डेल्टा बनाया, कॉमन लिया a प्लस बी प्लस सी को, यहाँ पे बना आपका 1 1 1, यहाँ पे माइनस ए प्लस बी 3b b माइनस सी। जो आप यहाँ एलिमेंटरी रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हो वो भी प्रॉपर्टीज़ ऑफ द डिटर्मिनेंट में ही आते हैं। ठीक है, वो एक्सपेंशन नहीं होता। चलिए आपकी ये चीज़ बन गई। ठीक है, जब हमने a प्लस बी प्लस सी बाहर लिया तो 1 1 1 बन गया। अब आपको रो वाइज करना पड़ेगा, तो किसी एक रो को फिक्स कर लो। तो मैं फ़िक्स कर रहा हूँ पहली रो को, है ना, ऊपर से अच्छा लगता है अगर ऊपर 1 हो, और इसको 0 बनाएंगे। तो हम दो ऑपरेशन लगा रहे हैं, एक तो R2 को चेंज करेंगे किस में, R2 माइनस R1 में, और एक R3 को चेंज करेंगे किस में, R3 माइनस R1 में। एक हमने R2 को चेंज करा R2 माइनस R1 में, और एक R3 को चेंज करा R3 माइनस R1 में। अगर हम ऐसा कुछ चेंज लाते हैं तो देखते हैं क्या बनता है। तो हम पे कुछ ऐसी चीज़ बनने जा रही है कि यहाँ डेल्टा लिखा, यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी लिखा, देन हम क्योंकि R1 की मदद से चेंज कर रहे हैं तो R1 में कोई फ़र्क नहीं आ रहा है, R1 को आप ऐसे लिख दीजिए। तो 1 माइनस ए प्लस बी और माइनस ए प्लस सी। चलिए अब R2 माइनस R1 करिए तो 1 माइनस 1, देखिए कुछ नहीं है, ये मैंने ऐसे ही सिम्बलाइज़ करा था। तो R2 माइनस R1 आपका पहला मतलब है, यहाँ पे या R2 है या R1 है, तो 1 माइनस 1 आपका 0 आ गया। देन आपका ये 3b है, 3b आपने लिखा, एंड देन आप माइनस करके R1 को करने जा रहे हो, तो साइन चेंज कर दीजिए प्लीज़, a प्लस का हो जाएगा और b माइनस का हो जाएगा, ऐसा आपके हो जाएगा। तो 3b माइनस b आपका 2b आएगा और साथ में a है, तो यहाँ बनेगा 2b प्लस a। क्लियर। एंड देन इसके बाद यहाँ पे करेंगे तो c माइनस बी तो आपका ऐसे, इनके आपके साइन चेंज करने पड़ेंगे इसकी वजह से, तो a प्लस का हो जाएगा और c माइनस का हो जाएगा, c से c कैंसिल, a माइनस बी आप पे दोबारा आ गया, यहाँ पे आप पे a माइनस बी आ गया। देन इसके बाद अगर आप R3 माइनस R1 करें तो 1 माइनस 1 आपका 0, ये b माइनस सी है, और यहाँ पे माइनस आपको लगाना पड़ेगा, तो a आपका प्लस का हो जाएगा, b आपका माइनस का हो जाएगा, b से b कैंसिल, आपका आ गया a माइनस सी। देन आगे बढ़ेंगे, R3 माइनस R1 दोबारा करेंगे तो 3c लिखा, यहाँ पे आपके प्लस का a हो जाएगा और माइनस का c हो जाएगा, तो 3c माइनस सी आपका 2c आया और माइनस का आप पे a आया। नाउ इसके अलाउंग आप एक्सपेंड कर लीजिए, ठीक है, 1 के अलाउंग एक्सपेंड कर लीजिए, प्लस का 1 होगा, तो देखते हैं क्या आ रहा है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो डेल्टा इज़ इक्वल टू, हालांकि ये और छोटा हो सकता था, अगर हम यहाँ पे कुछ करते कन्वर्जन्स तो ये और छोटा हो सकता था। जैसे अगर हम इन दोनों को ऐड कर लेते तो बहुत फ़ायदा होता, या सब्ट्रैक्ट कर लेते तब भी बहुत फ़ायदा होता। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, ऐसे ही कर लेते हैं। तो आप पे है 2b प्लस a माइनस बी, a माइनस सी और 2c माइनस a, इसको हमें एक्सपेंड करना है। तो एज यू ऑल नो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड देन बीच में माइनस। आपको करना है
देखिए आपको ये 3 और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए आना चाहिए अंदर से, देखते हैं आता है नहीं आता है। ए प्लस बी प्लस सी आपने ऐसे ही रहने दिया, मल्टीप्लाई करा इसको इससे, तो 2b प्लस ए को मल्टीप्लाई करना है आपको 2c माइनस ए से, फार्मूले का माइनस लगाइए एंड देन इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए। ए माइनस सी को आपको मल्टीप्लाई करना है ए माइनस बी से। अब मल्टीप्लाई इज़ पीनट्स, आपको खुद आना चाहिए। तो यहाँ पे हम सॉल्व करने जा रहे हैं। डेल्टा इज़ इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, आगे बढ़ेंगे 2b 2c कुल मिला के बनेगा 4bc, देन 2b और माइनस ए बनेगा माइनस 2ab, देन a इंटू 2c बनेगा 2ac, देन a इंटू माइनस ए बनेगा माइनस का a स्क्वायर। आगे बढ़ेंगे, देखिए a इंटू ए यहीं कर लीजिए, a स्क्वायर आएगा, देन a इंटू माइनस बी आएगा माइनस का ab, देन माइनस सी इंटू ए आएगा माइनस का ac, देन माइनस सी इंटू माइनस सी इंटू माइनस बी आएगा प्लस का bc, और फिर माइनस जब मल्टीप्लाई होगा तो वो लिखने जा रहे हैं हम। तो जैसे ही माइनस आएगा a स्क्वायर हो गया, माइनस ए बी हो गया, माइनस ए सी हो गया और प्लस बी सी हो गया। जैसे ही माइनस लगाएंगे तो ये माइनस का a स्क्वायर होगा, ये प्लस का ए बी हो जाएगा, वो प्लस का ए सी और ये माइनस का बी सी। तो देखते हैं बन क्या आ रहा है। तो अब ध्यान से देखें, यहाँ पे आपका डेल्टा इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। हालांकि आप इससे छोटा मेथड कर सकते हैं, आप खुद डिस्कवर करें, इधर चेंज करें। तो 4bc और माइनस 3bc बनेगा 3bc माइनस 2ab और प्लस का ab आपका बना माइनस का ab, देन 2ac और ac आपका बना 3ac, एंड देन आप पे बचा ये हो गया 4bc माइनस bc हो गया, 2ab ab हो गया, 2ac ac हो गया, और आप पे बचा माइनस 2a स्क्वायर। तो कम्प्लीटली यहाँ से आप पे वो तो आ गया, क्या चीज़ 3bc आ गया, 3ac आ गया, अब 3bc आ गया, 3ac आ गया, 3ab चाहिए, जबकि यहाँ पे ये चीज़ है ना, ये चीज़ है। तो कुछ तो यहाँ पे चेंज करना हमें पड़ेगा, नहीं तो ऐसी बात नहीं बनेगी। एक्सपेंड करके गलत आ रहा है, चेक करो एक बार क्या गलती है, आगे बढ़ेंगे फिर। कहीं ये तो गलती नहीं है, एक हमने ऑपरेशन लगाया था R3 माइनस R1 लगाया था, सोचो, या कॉलम वाइज करा था, कॉलम वाइज के बाद जो भी चेंज आया था उसमें R3 माइनस R1 करा था ना आपने, क्योंकि कॉलम 3 तो ऐसे ही रहा था। तो एक आपने ऑपरेशन ज़रूर R3 माइनस R1 लगाया होगा। तो अगर हम लगाएंगे ये R3 है, ये R1 है, तो 3c माइनस ऑफ माइनस a प्लस c होगा, तो ये आएगा 3c प्लस का a माइनस का c, तो 2c प्लस a आएगा, और यहाँ पे हमने 2c माइनस a लिखा हुआ, ये गलती है, देखा 2c प्लस a की गलती है और कोई गलती नहीं। देखें ज़रा चेक करें, 100 माइनस a प्लस b 2b प्लस a माइनस c माइनस ए प्लस सी ए माइनस बी 2c प्लस ए, बस यहीं की गलती थी 2c प्लस ए की। तो इसमें चेंज क्या हुआ, यहाँ प्लस आ गया, यहाँ प्लस आएगा, फिर क्या चेंज होगा, यहाँ पे चेंज हो जाएगा, 2b 2c 4bc हो गया, ठीक है, 2b इंटू ए ये प्लस का हो जाएगा, और साथ में तब भी a इंटू ए स्क्वायर तो आ ही रहा है, तो ये प्लस का आएगा फिर, ये प्लस का आएगा, ये माइनस का है, बाकी सारी चीज़ें सही हैं। तो बस इतने में से देखते हैं हुआ क्या। देखो एक तो चेंज ये हुआ, ये माइनस का ए स्क्वायर की जगह अब प्लस का ए स्क्वायर हो गया, जिसकी वजह से ये कैंसिल हो जाएगा। और फिर बाकी चीज़ें क्या हैं तो वो देखते हैं। तो डेल्टा इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, फंडामेंटल गलती थी। तो 4bc माइनस बी सी आ गया 3bc, 2ab प्लस ए बी आ गया 3ab, और 2ac प्लस ए सी आ गया 3ac।
अब आप जैसे ही यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तीनों से और उसे बाहर लिखेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा C+CA। जैसे बोला है वैसे लिख देना, बाकी सब ठीक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है नेक्स्ट, प्रूफ करना है जहाँ तक प्रॉपर्टी यूज़ हो b प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी, सी प्लस ए प्लस बी, बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए बराबर इक्वल टू आपका 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, साथ में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए माइनस ऑफ ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर माइनस ऑफ सी स्क्वायर, इसके बराबर आपको प्रूफ करना है। तो देखते हैं, ट्रेंड पकड़ते हैं। हाँ, रिपीटिशन है, बी सी बी सी बी सी, ए सी ए सी ए सी, ए बी ए बी ए बी। कर लेते हैं कॉलम वाइज रो वाइज, आपकी मर्जी है, यहाँ पे ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। सबसे 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी ए आएगा, तो R1 गिव्स R1 प्लस R2 प्लस R3। ये करते हैं, रो 1 को चेंज कर रहे हैं, डेल्टा लिखा, रो 2 और रो 3 को ऐसे लिख दिया, C प्लस ए प्लस बी प्लस सी, देन ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए ऐसे लिख दिया। अब आप जब इन्हें ऐड करेंगे तो देखिए क्या आएगा। पहली कॉलम के करस्पॉन्डिंग रोज़ के एलिमेंट को ऐड करो, तो b प्लस सी प्लस सी प्लस ए प्लस बी करेंगे तो 2 बार a आएगा, 2 बार b आएगा और 2 बार c आएगा प्लस में। तो 2 कॉमन ले लीजिए आप, तो आप पे बचेगा 2 टाइम्स ऑफ a प्लस बी प्लस सी। ऐसे यहाँ पे होगा c 2 बार है, b 2 बार है, a 2 बार है, तो 2a प्लस 2b प्लस 2c आएगा, जिसमें 2 कॉमन ले लो तो आप पे आएगा 2 टाइम्स ऑफ a प्लस बी प्लस सी। ऐसे ही यहाँ चलें तो 2a 2b 2c 2 कॉमन ले लो तो आएगा a प्लस बी प्लस सी। क्या कॉमन ले बाहर? पूरा ही लो बाहर, 2 टाइम्स ऑफ a प्लस बी प्लस सी बाहर लो, ये पूरी चीज़ आ जाएगी बाहर, पर वो कभी कभार धोखा भी देती है। चलो अभी तो कर सकते हो। तो टेकिंग 2 टाइम्स ऑफ a प्लस बी प्लस सी कॉमन आउट फ्रॉम रो 1। रो 1 से आप कॉमन लो तो 2 टाइम्स ऑफ a प्लस बी प्लस सी, देन आप पे 1 1 1 1 1 1, देन आप पे सी ए बी बी सी ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए आ गया। अब एक कॉलम को फिक्स कर दो, जैसे मैं कॉलम 3 को फिक्स कर रहा हूँ, और कॉलम 2 माइनस कॉलम 1 सॉरी कॉलम 2 माइनस कॉलम 3 और कॉलम 1 माइनस कॉलम 3 यहाँ पे लगा लीजिए। तो देखते हैं जैसे ही वो लगाते हैं तो क्या होता है। तो नाउ हम एक ऑपरेशन लगा रहे हैं जिसमें कॉलम 1 को चेंज कर रहे हैं कॉलम 1 माइनस कॉलम 3, और कॉलम 2 को चेंज कर रहे हैं कॉलम 2 माइनस कॉलम 3 से। ठीक है, ऐसा हम चेंज करने जा रहे हैं। कॉलम 3 में कोई चेंज नहीं आ रहा है, कॉलम 3 को आप ऐसे लिख सकते हैं, तो डेल्टा इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ a प्लस बी प्लस सी। कॉलम 3 को ऐसे लिख दीजिए, 1 है, b प्लस सी है, c प्लस a है, ऐसे लिख दिया। और कॉलम 1 माइनस कॉलम 3 करा तो 1 माइनस 1 कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। देखिए c प्लस a से b प्लस सी को जब आप माइनस करेंगे तो एक c प्लस का एक c माइनस का दोनों कैंसिल होंगे और आप पे बचेगा a माइनस बी। तो a माइनस बी हमने लिख दिया। आप मैन्युअली करिए, और कॉलम 1 माइनस कॉलम 3 यहाँ करेंगे तो कॉमन चीज़ कटेगी, a से a कटा, b प्लस का c माइनस का, तो ये बनेगा b माइनस सी। आपको भी पेपर में मैं प्रोत्साहित करता हूँ कि ऐसे ही करें। ठीक है, एनकरेज करूँगा कि आप लोग ऐसे ही करें इसे। अब C2 माइनस C3 करेंगे तो 1 माइनस 1 आपका 0 आ गया। A और ये है जो A प्लस बी और B प्लस सी, इसमें B से B कैंसिल होगा, बचेगा आप पे यहाँ पे A, यहाँ पे C और बीच में माइनस, तो ये कुल मिला के A माइनस C है। अब C से C कैंसिल होगा नीचे और B माइनस A बचेगा। नाउ अब आपको भी पता है 1 से एक्सपेंड कर लेते हैं इसे,
1 से जैसे एक्सपेंड करेंगे तो डेल्टा की वैल्यू आएगी 2 टाइम्स ऑफ a प्लस बी प्लस सी। और आप पे जो डिटर्मिनेंट बचा वो डिटर्मिनेंट है क्या, जिसमें यहाँ पे a माइनस बी है, यहाँ पे b माइनस सी है, यहाँ पे a माइनस सी है और यहाँ पे b माइनस a है। मल्टीप्लाई करिए इनको और फाइनल रिज़ल्ट तक हम लोग पहुँचते हैं। जिस दीवार में हम अपना माथा फोड़ रहे हैं वो अब दीवार मिल गई है। चलो तो देखो क्या हुआ, डेल्टा इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ a प्लस बी प्लस सी। आगे बढ़ाएंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो a माइनस बी को मल्टीप्लाई करा b माइनस ए से, आप माइनस कॉमन लेके इसे या तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बना लीजिए या तो b माइनस ए का होल स्क्वायर बना लीजिए, पर फ़ायदा कोई नहीं है क्योंकि वाली टर्म नहीं है स्क्वायर। आगे बढ़ेंगे तो माइनस लिखेंगे और b माइनस सी को a माइनस सी से क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो मैं चाहता हूँ क्यों आप इसे टाइम बचाइए अपना, इसे प्लस कर लीजिए। वैसे तो माइनस आता है पर इसे प्लस कर लीजिए और इसमें से एक का साइन बदल दीजिए, टाइम बचेगा ना आपका। माइनस लिखना था आपने, अगर माइनस लिखते तो होता क्या, ये आती चीज़ें। मैं बोल रहा हूँ आप प्लस कर लीजिए, तो किसी एक ने माइनस बाहर दिया होगा, मान लो इसने ही दे दिया b माइनस सी ने, तो अब ये बनेगा c माइनस बी। अरे c प्लस बी क्यों होगा, एक तो होगा ही ना माइनस, दोनों थोड़ी है माइनस। अभी जब माइनस बाहर लोगे तो जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा और जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा। तो इसे c माइनस बी बना लिया, उसे ऐसे ही रहने दिया, उसे मत करना चेंज। नहीं आता तो पुराने वाला मेथड करो, ठीक है, पुराना वाला भी सही है बच्चों। डेल्टा इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ a प्लस बी प्लस सी। मल्टीप्लाई करना शुरू करिए, a इंटू बी आपका a बी हुआ, a इंटू माइनस ए स्क्वायर हुआ, माइनस बी इंटू बी माइनस का बी स्क्वायर हुआ और माइनस बी इंटू माइनस ए प्लस का ए बी हुआ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। c इंटू ए आपका सी ए हुआ, c इंटू माइनस सी आपका माइनस का सी स्क्वायर हुआ, माइनस बी इंटू ए आपका माइनस का ए बी हुआ और माइनस माइनस आपका प्लस का बी सी हो गया। कुछ कट रहा है, यस, ए बी से ए बी कट रहा है और कुछ नहीं कट रहा है। तो लिख लेते हैं क्या बच रहा है। तो डेल्टा इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। देखते हैं वहाँ से ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए चाहिए क्या, यहाँ से मिल रहा है ए बी सी मिल रहा है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए मिल रहा है। दैन उसके बाद माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर चाहिए, तो ये रहा और ये रहा। तो माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ये रहा। ठीक है, चेक करिए, आगे बढ़ते हैं फिर। क्लियर, शाबाश। ठीक है, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तब तक मैं इंक भर लूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है वही, यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट प्रूफ दैट। आपको प्रूफ करना है a माइनस बी माइनस सी 2a 2b b माइनस सी माइनस ए b माइनस सी माइनस ए 2b 2c c माइनस ए माइनस बी इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। ये आप पे है।
रिपीटिशन देखिए है ए बी सी ए बी सी ए बी सी 2A 2A 2B 2B 2C 2C करने लगी है, ठीक है। R1 अगर हम वैसे ऐड करें तो मेरे हिसाब से बात नहीं बनेगी, कॉलम वाइज नहीं बनेगी। देखिए 2A 2A 4A होगा, 4A + A 5A हो जाएगा, नीचे से 5B आएगा, इधर से 5C आएगा। तो रो वाइज कर लीजिए, ठीक है। कॉलम वाइज करके देख लेना, कोई फ़ायदा नहीं होगा। रो वाइज करें तो R1 गिव्स R1 + R2 + R3, ये हमने लिखा। अब हमने डेल्टा बनाया, रो 1 को ऐसे लिख दिया। रो 2 देखिए 2B B - C - A 2B 2C 2C C - A - B, ये लिख दिया। अब जब हम इन्हें ऐड करेंगे इनको, तो देखिए 2B - B तो B आ गया, 2C - C C आ गया, और एक A बच रहा है। कर लेना मैनुअली, A + B + C ही आएगा। यहाँ पे करेंगे तो 2A ऐड करना है ना आपको, तो ऐड करो तीनों को। 2A - A आएगा, 2C - C C आएगा, और B बच रहा है तो ये भी A + B + C बन गया। आगे करेंगे तो 2A - A आ गया, 2B - B B आ गया, और C तो है ही। अब आपको पता है टेकिंग A + B + C कॉमन आउट फ्रॉम रो 1, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आप कम फंसोगे इन क्वेश्चंस को। मेरे को मज़ा नहीं आ रहा है बार बार कराने में, पर क्या करें, जितना ज़्यादा करोगे उतना कम फंसोगे। आपने A + B + C कॉमन ले लिया पहली रो से, तो ये बनी 1 1 और 1। यहाँ बचा आप पे 2B नीचे, 2C इधर, 2C इधर, B - C - A इधर, 2B इधर, C - A - B, यहाँ पे बच रहा है। अब बस वही एक कॉलम को फिक्स करो, जैसे कॉलम 3 को कर दिया, एक गिवन पैटर्न के हिसाब से चलो। तो कॉलम 3 को फिक्स कर दिया, और कॉलम 1 - कॉलम 3, और कॉलम 2 - कॉलम 3 करा। तो कॉलम 1 गिव्स कॉलम 1 - कॉलम 3, और कॉलम 2 गिव्स कॉलम 2 - कॉलम 3। यह आप लोगों ने करना है। तो हमने लिखा डेल्टा, और कितना है A + B + C है। कॉलम 3 को कॉमन ले लीजिए, कॉलम 3 आप कॉमन ले लीजिए। कॉमन मतलब कोई चेंज नहीं होगा, तो 1 2B और C - A - B। बच्चों ये C - A - B ऐसे, तो ये C - A - B हमने लिख दिया। अब बाकी चीज़ें देखते हैं। कॉलम 1 - कॉलम 3 करना है, तो 1 और -1 कितना आया, 0 आया। ये 2B है, ये 2B है, कैंसिल होगा, कितना आया, 0 आया। अब ध्यान से देखिए 2C है, और आपको ये माइनस करना है, तो C माइनस का A प्लस का B B प्लस का 2C - C आपका C होगा। जैसे C होगा तो आप पे A + B + C आ जाएगा। नाउ अब ये बचा हुआ, तो कॉलम 2 - कॉलम 3 करेंगे, तो 1 - 1 आपका 0 आ जाएगा। इसको B - C - A को पहले लिखो, और फिर आपका 2B है तो माइनस का हो जाएगा, तो B - 2B माइनस का B आएगा, माइनस का C चल रहा है और माइनस का A है। ऐसा अगर आप पे है तो माइनस कॉमन लेके ये भी A + B + C है, ठीक है। और अब ये बचा 2C और माइनस का ये C - A - B, तो साइन चेंज होंगे, माइनस का C प्लस का A और प्लस का B। 2C - C बच्चे आपका C होगा। ऐसे अगर आप कर लोगे तो ये भी चीज़ A + B + C है। अब आपको दिख रहा है इस कॉलम में A + B + C कॉमन लिया जा सकता है, और इसमें भी A + B + C कॉमन लिया जा सकता है। अगर आप कॉमन लेंगे तो डेल्टा इज इक्वल टू, देखिए यहाँ से भी A + B + C आएगा, यहाँ से भी A + B + C आएगा, कॉलम 1 से भी और कॉलम 2 से भी, तो A + B + C का होल स्क्वायर आएगा बाहर, और बाहर पहले से भी एक A + B + C है, तो कुल मिला के कितना बनेगा, A + B + C का होल क्यूब बनेगा। 2 अंदर से, 1 पहले से है बाहर, और 1 के अलॉन्ग आप एक्सपेंड करो बच्चों, नहीं करना चाहते मत करो, मैं सिंपली लिख रहा हूँ 0 0 और 1 बचेगा, 0 - 1 और 1 बचेगा, और 1 और 2B और C - A - B बनेगा। किसके अलॉन्ग एक्सपेंड करना चाहोगे, ऐसे करो, तो 0 से कुछ नहीं मिलेगा, 0 से कुछ नहीं मिलेगा, सीधा 1 से मिलेगा, और 1 से कितना मिलेगा, आप ध्यान से देखो, ये डिटर्मिनेंट बचेगा। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 1 × 0 0, फॉर्मूले का माइनस, 1 × -1 कितना, -1, तो +1, 0 + 1 कितना, 1, और 1 × ये यही आएगा। तो डेल्टा की वैल्यू फाइनली हम पे कितनी आ गई, A + B + C का बच्चे कितना, होल क्यूब आ गया, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन था, चेक करिए। आगे बढ़ते हैं फिर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बच्चे आपका क्वेश्चन है कि प्रूफ करना है a प्लस बी प्लस 2c सी सी ए बी प्लस सी प्लस 2a ए बी बी और c प्लस ए प्लस 2b ये आप पे बराबर आएगा 2 टाइम्स ऑफ a प्लस बी प्लस सी के होल क्यूब के। पैटर्न देखिए क्या रिपीटिशन है, लग तो रही है सर, ध्यान से देखो कहाँ है रिपीटिशन। वो a प्लस बी प्लस 2c है, वो b प्लस सी प्लस 2a है, वहाँ ऊपर 2c है, वहाँ 2a है, वहाँ 2b है। तो कुछ पहले करना पड़ेगा तुम लोगों को, तभी होगा। ठीक है, क्या कर सकते हो, कुछ भी करो, एक जैसा बनाओ। कैसे बन सकता है एक जैसा, अब तुम खुद ही सोचो। कितना बढ़िया हो ये a प्लस बी प्लस सी हो, ये ऊपर वाली चीज़ जो है ना, कितना बढ़िया हो ये a प्लस बी प्लस सी हो। और इसे a प्लस बी प्लस सी बनाया कैसे जा सकता है, आप खुद ही सोचो। जब ये R1 को R2 से माइनस करें, ये C चाहिए ना हमें, या तो ये C चाहिए, एक C चाहिए। चलो ऊपर वाले से काम चलाओ, तो इसको इससे माइनस करेंगे तो बात बन जाएगी। तो पहले तो ये करो, तो R1 गिव्स कितना, R1 माइनस R2। पहले तो ये करो, चलो करूँगे तो होगा क्या, डेल्टा चल ही रहा है आपका, ऑपरेशन ये लग गया। ठीक है, तो इस ऑपरेशन को लगा ही देते हैं। R1 गिव्स R1 माइनस R2, ये लगाएंगे, डेल्टा की वैल्यू देखेंगे। R1 को आप चेंज करोगे R2 की मदद से, R2 ऐसे लिखो तो C B प्लस सी 2a B C A C प्लस A प्लस 2b ऐसे लिख दिया। अब माइनस करना शुरू करो, तो a प्लस बी प्लस 2c है, इससे मैं ये c माइनस करूँ तो होगा क्या, 2c से c माइनस होगा, तो 2c माइनस c आएगा, बाकी a प्लस बी तो चल ही रहा है। तो एक कुल मिला के बना a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, एक कुल मिला के बना a प्लस बी प्लस सी। अब उसके बाद और देखिए, इसको इससे माइनस करेंगे, तो ध्यान से देखिए a को जो R1 का है उसको माइनस करना है इससे, b प्लस सी प्लस 2a से, तो होगा क्या, ध्यान से देखिए, जब माइनस करेंगे तो b भी माइनस का होगा, c भी माइनस का होगा और a भी माइनस का होगा। a माइनस 2a बन जाएगा माइनस का a, माइनस का b चल रहा है, माइनस का c चल रहा है, तो एक कुल मिला के बनेगा माइनस का a माइनस का b और माइनस का c, जिससे माइनस कॉमन ले ले तो ये a प्लस बी प्लस सी बनेगा। और b माइनस बी आपका बच्चे 0 हो गया। अच्छा बहुत बढ़िया। अच्छा कितना बढ़िया हो कि ये या तो ये बन जाए a प्लस बी प्लस सी, और या तो ये बन जाए a प्लस बी प्लस सी। मान लो R2 को तो आपने यूज़ ही करा आपने अभी, तो सेकंड स्टेप में तो कर सकते हो यूज़, R2 को चेंज ना करना, पर R2 को तो यूज़ करा है ना, कुछ गड़बड़ी हो जाएगी। गड़बड़ी तो नहीं होगी क्योंकि R3 को चेंज करोगे, R1 से कोई मतलब नहीं रखोगे, तो R2 को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पर सेफ प्ले करते हैं, देखो ये 2b है, इससे ये b काट दो, ये b जो है R2 का, उसकी यूज़ से इस 2b को कम कर दो, 2b माइनस b कर दें, तो कितना बढ़िया होगा। तो ऐसे ही करने जा रहे हैं, तो R3 है हम पे, और R3 माइनस b की मदद लेंगे इस वाले की जो कि R2 में है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन होते हैं समझाने वाले। तो R3 माइनस R2 करेंगे, R3 को चेंज कर रहे हैं, तो एक तो R1 को ऐसे लिख दिया, वैसे आप कॉमन भी ले सकते हो अभी से, है ना, इसमें से a प्लस बी प्लस सी को कॉमन ले सकते हो। नहीं तो थोड़ा लंबा कर लेंगे और दोबारा कर लोगे, एक और बार कर लेना जस्ट इमीडिएट इसी के बाद, तो उसमें सारे जितने पॉसिबल वे में छोटा हो सकता है उतना छोटा कर लेना। R2 को भी चेंज नहीं कर रहे तो इसे भी ऐसे लिख दिया। अच्छा R3 माइनस R2 करेंगे तो देखिए c माइनस सी कितना 0, इसको करेंगे तो देखिए होगा क्या, दोनों को करते बात ही की पड़ती। तो R3 माइनस R2 कर रहे हैं, ठीक है, c माइनस सी 0 हुआ, a पहले,
और इसमें माइनस आएगा क्योंकि R2 में क्या आना है, R2 में क्या आना है माइनस, तो B भी माइनस का, C भी माइनस का और 2A भी माइनस का, तो A माइनस 2A माइनस A आ जाएगा, साथ में माइनस B है, साथ में माइनस C है, तो कुल मिला के माइनस A माइनस B माइनस C है, जिसको हम माइनस कॉमन लिख सकते हैं A प्लस B प्लस C। अच्छा, जब यहाँ करेंगे तो यहाँ तो मोटिव ही था, देखो C प्लस A आएगा ही ऐसे, R3 पहले आएगा ना, और 2B माइनस B कितना होगा, B होगा। कैसे सर, ये आगे आएगा फिर माइनस B लिखेंगे ना, माइनस R2 मतलब माइनस B लिखेंगे, तो 2B माइनस B कितना, B। अब फ़ायदा क्या हुआ, क्योंकि ये भी C प्लस A प्लस B मतलब A प्लस B प्लस C ही है, तो फ़ायदा ये हुआ, एक तो पहली रो से A प्लस B प्लस C कॉमन आ जाएगा, साथ में एक तीसरी रो से भी A प्लस B प्लस C क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। तो आप लोगों को लिखना है टेकिंग A प्लस B प्लस C कॉमन आउट फ्रॉम ईच फ्रॉम R1 एंड R3। R1 और R3 दोनों से आप A प्लस B प्लस C क्या ले लीजिए, कॉमन ले लीजिए। कॉमन लेंगे तो देखिए क्या बनेगा, डेल्टा लिखा भाई, पहली रो से A प्लस B C कॉमन आ गया और तीसरी रो से भी बच्चों A प्लस B प्लस C कॉमन आ गया, तो कुल मिला के ये बनेगा A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर। ठीक है, एंड देन उसके बाद आप पे क्या बचेगा, तो वो हम यहाँ लिख रहे हैं। तो देखिए क्या बचेगा, 1 माइनस 1 और 0, 1 माइनस 1 और 0, और क्या बचा, ये पूरी चीज़ ऐसी रहेगी, कितनी है C, देन B प्लस C प्लस 2A, देन B, C B प्लस C प्लस 2A और B, और यहाँ से अगर हम A प्लस B प्लस C कॉमन ले तो 0 माइनस 1 और 1, 0 माइनस 1 और 1। अब करना चाहो तो कर लो, तब आपको दो जगह एक्सपेंड नहीं करना पड़ेगा। क्या चीज़ सर, इन दोनों को ऐड कर लो यार, इन दोनों को ऐड कर लो। तो हम कर लेते हैं, तो फिर एक ही जगह एक्सपेंड करना चाहेंगे, तो मैं कॉलम 2 को चेंज कर रहा हूँ कॉलम 2 प्लस कॉलम 1 से, फिर एक ही जगह एक्सपेंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो कॉलम 2 को चेंज करो कॉलम 2 प्लस कॉलम 1 से, करते हैं जी, देखते हैं क्या मिलता है। तो कॉलम 2 प्लस कॉलम 1 कर रहे हैं, डेल्टा इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर चल ही रहा है, और कॉलम 2 को चेंज कर रहे हैं, तो कॉलम 1 को ऐसे लिखा 1C 0, कॉलम 2 को चेंज कर लेंगे, यहाँ लिखेंगे 0B1 कॉलम 3 का, और अब चेंज करना शुरू करो, दोनों को ऐड करना है जी और बीच में लिखना है, तो -1 + 1 कितना, 0। देखिए एक C और मिल जाए अदद, तो 2A C प्लस C 2C और B मिल जाएगा, तो ये बनेगा 2A प्लस 2C प्लस B, है ना, 2A प्लस 2C प्लस B, और ये करेंगे तो -1 + 0 आपका -1 आएगा। बस अब इसके अलॉन्ग आप एक्सपेंड कर लो, 1 के अलॉन्ग एक्सपेंड करेंगे तो देखिए आपको क्या मिला, ये छोटा सा डिटर्मिनेंट आप पे होगा, ये छोटा सा जो है 1 के अलॉन्ग करोगे तो ये 4 चीज़ों का, 4 एलिमेंट का डिटर्मिनेंट होगा। इसे सॉल्व करना शुरू करिए, तो ध्यान से देखिए ये मल्टीप्लाई हुआ, इधर कितना आया 2A प्लस 2C प्लस B, ये माइनस B होगा और फार्मूले का माइनस आएगा तो ये प्लस B हो जाएगा। आया समझ में, ये इससे मल्टीप्लाई ये रहा, और माइनस B फिर फार्मूले का माइनस तो प्लस B, बेटा B प्लस B आपका 2B बना, तो यहाँ 2B लिख दिया, और जैसे अगर आप ये 2 कॉमन ले लो, आगे ले जा लो, 2 आ गया ना कॉमन, अरे नहीं आया समझ में, ये 2A प्लस 2B प्लस 2C था, मान लो आपने 2 कॉमन ले लिया आगे, ये रहा वो 2 कॉमन, तो यहाँ से तो हट जाएगा वो 2। अब ये कुल मिला के बचा कितना, A प्लस B प्लस C बचा, और A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर पहले से चल रहा है, मतलब ये पावर 1 है, ये पावर 2 है, बेस दोनों के सेम है, A प्लस B प्लस C है, तो पावर ऐड हो जाएंगे, 2 + 1 कितना बनेगा 3, तो ये बनेगा A प्लस B प्लस C का होल क्यूब। तुम में से कोई पागल तो नहीं है कि इसको खोल रहा फिर A B C को मल्टीप्लाई कर रहा, इतने बड़े खिलाड़ी इस दुनिया में नहीं चलते, दूसरे वर्ल्ड में जाओ। ठीक है, तो ये आ गया आंसर, 2A प्लस B प्लस C का होल क्यूब। ठीक है, शाबाश, ये आपका आंसर है, 2 टाइम्स ऑफ A प्लस B प्लस C का होल क्यूब। ठीक है, शाबाश। चलिए नया क्वेश्चन करते हैं, और नया क्वेश्चन क्या है, नया क्वेश्चन कुछ ऐसे हैं कि आपको बोला है
क्यूब वाला करा था अभी। अब ये करते हैं, आपको प्रूफ करना है कि डिटर्मिनेंट a प्लस बी प्लस 2c c a b प्लस c प्लस 2a a b b और c प्लस a प्लस 2b gives 2 टाइम्स ऑफ a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। शायद पहले वाले में भी यही था, 2 था, नहीं था। चलिए ये करेंगे, और मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन कर लिया है, अभी यही वाला करा है। चलिए तो दूसरा करेंगे कोई। अब क्वेश्चन हम पे नेक्स्ट है, आपको प्रूफ करना है कि ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी सी सी ए बी बी सी सी ए बी आपका बराबर आना चाहिए किसके? ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इसके आपके बराबर आना चाहिए। क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, पैटर्न देखिए, पैटर्न बन ही नहीं रहा। ए बी स्क्वायर ए बी है, बी सी बी स्क्वायर है, सी स्क्वायर सी ए है, तो कुछ नया करना पड़ेगा। आपको पता है ये ए माइनस बी माइनस सी एक तरीके से आ सकता है। ध्यान से देखो, अगर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बन गया या सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बन गया तब कुछ बात बन सकती है। ऐसा ही करेंगे। तो एक तो हमें बी माइनस ए चाहिए, एक हमें सी माइनस ए चाहिए और बी माइनस सी भी चाहिए। कुछ नहीं, एक काम करते हैं, कॉलम वाइज करेंगे। एक तो हम चेंज करते हैं, कॉलम 2 गिव्स कॉलम 2 माइनस कॉलम 1, क्योंकि डिटर्मिनेंट की यूनिक वैल्यू होती है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। कैसे भी करो, सही लगाना। आप कंफ्यूज हो सकते हो, पर जब भी आंसर ऑब्टेन्ड होगा तो वो यही यूनिक वैल्यू होगी। तो एक तो C2 माइनस C1 कर लेते हैं और दोबारा C3 गिव्स C3 माइनस C1 कर लेते हैं। C1 की मदद से हम कर रहे हैं। C1 को ऐसे लिख देते हैं, तो डेल्टा इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी सी ऐसे लिख दिया। अब C2 माइनस C1, इसका मतलब B को A से माइनस करना है, तो B माइनस ए, देन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आएगा एंड देन आपका CA माइनस बी सी आएगा। ऐसा आ गया। देन C3 माइनस C1 करेंगे, ये C3 है, ये C1 है, तो पहले C माइनस ए आया, देन आप पे C स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आया एंड देन आप पे AB माइनस बी सी आया। ये हम पे आ गया। आगे बढ़ेंगे, जितने फार्मूले लग सकते हैं लगाएंगे और देखते हैं क्या आता है। तो देखिए ये ए स्क्वायर बी सी तो ऐसे ही रहा। यहाँ पे देखिए अगर आप, तो यहाँ पे आप पे बी माइनस ए ऐसी है और बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आपका कुछ होता है जिसे हम बोलते हैं बी माइनस ए और बी प्लस ए, ठीक है। एंड देन ये सी ए माइनस बी सी है, इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, सी कॉमन है, सी कॉमन लेंगे तो यहाँ से बच्चे आप पे बनेगा ए माइनस बी, सी कॉमन लेंगे तो आप पे बनेगा ए माइनस बी, ठीक है। ऐसे ही यहाँ करते हैं, यहाँ पे देखते हैं क्या है। पहले तो सी माइनस ए है एज इट इज, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा सी प्लस ए और सी माइनस ए, एंड देन ए बी माइनस बी सी में अगर आप बी कॉमन ले लें तो आप पे बनेगा ए माइनस सी। बच्चे मैं चाह रहा हूँ पहले ये देखिए ज़्यादा चीज़ क्या है, ज़्यादा चीज़ b माइनस ए है, तो अगर b माइनस ए ज़्यादा चीज़ है तो क्यों ना a माइनस बी से माइनस कॉमन ले लें। माइनस जैसे कॉमन लेंगे तो b प्लस का और a माइनस का हो जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम चीज़ c माइनस ए है, तो यहाँ पे भी हम c माइनस ए बनाना चाहते हैं, माइनस कॉमन ले लें तो c प्लस का हो जाएगा और a माइनस का हो जाएगा, c प्लस का और a माइनस का। अब आप देखिए दूसरे कॉलम से b माइनस से कॉमन आ सकता है, b माइनस से ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो टेकिंग कॉमन आउट b माइनस ए फ्रॉम कॉलम 2 एंड यहाँ से c माइनस से कॉमन आएगा, c माइनस से c माइनस से c माइनस से, तो टेकिंग c माइनस से कॉमन आउट फ्रॉम कॉलम 3, कॉलम 3 से हम c माइनस से कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से हम पे डेल्टा की वैल्यू, यहाँ से हम पे b माइनस ए आया और यहाँ से आया
तो यहाँ से हम पे b माइनस ए कॉमन आ गया कॉलम 2 से, और कॉलम 3 से हम पे c माइनस ए कॉमन आ गया। जब कॉमन आ गई ये चीज़ तो देखिए अंदर बची क्या, तो यहाँ पे बचा a, यहाँ पे a स्क्वायर, यहाँ पे bc, यहाँ से b माइनस ए कॉमन ले लिया तो ऊपर 1, यहाँ पे आप पे b प्लस और यहाँ पे आप पे माइनस का c। देन ऐसे ही अगर आपने यहाँ से c माइनस ए कॉमन लिया तो यहाँ से 1, यहाँ से बच्चे आप पे c प्लस है और यहाँ से आप पे बचेगा माइनस का b। अब क्या करें, अब भी तो करना है ना कुछ, अभी भी बात नहीं बनी। एक्सपेंड करें तो b माइनस से c माइनस ए तो हम पे आ गया, मतलब a माइनस बी और c माइनस ए हम पे आ गया। b माइनस सी हमें चाहिए और कुछ और भी करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, इन दोनों को माइनस कर लेते हैं, वहाँ से भी एक चीज़ कॉमन आएगी। तो हम क्या करते हैं, कॉलम 2 गिव्स कॉलम 2 माइनस कॉलम 3 कर लेते हैं। तो डेल्टा की वैल्यू कितनी आई, यहाँ पे b माइनस ए है, यहाँ पे c माइनस ए है, और जो भी अब बचेगा उसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ, है ना, मल्टीप्लाई चल रहा है b माइनस से c माइनस है उसके। तो देखिए a स्क्वायर और bc तो हमने ऐसे लिख दिया। देन c2 माइनस c3 करना है, इसको इससे माइनस करना है तो 1, और c3 भी लिख लो 1, c प्लस ए माइनस बी। c2 माइनस c3 करेंगे तो 1 माइनस 1 कितना 0। बच्चे b प्लस ए से c प्लस ए माइनस करोगे तो कॉमन चीज़ कट जाएगी, जो आगे है वो प्लस, जो पीछे है वो माइनस, मतलब बचेगा b माइनस सी। आप माइनस करना b प्लस ए से c माइनस है तो आप पे b माइनस सी बचेगा। और अगर आप यहाँ से b करें तो माइनस का c और प्लस का b आएगा, क्योंकि माइनस का c3 होगा तो ये प्लस का b हो जाएगा, तो प्लस का b माइनस का c मतलब b माइनस सी आया। अब आप देखिए कॉलम 2 से भी b माइनस सी कॉमन लिया जा सकता है। फिर हम इसे एक्सपेंड करते हैं, है ना। तो टेकिंग कॉमन आउट क्या, b माइनस सी फ्रॉम कॉलम 2, कॉलम 2 से b माइनस सी कॉमन लेंगे तो क्या आ गया, b माइनस ए है, ठीक है, c माइनस ए है, ठीक है, और कॉलम 2 से b माइनस सी आ गया। तो आप पे बचा क्या, बचा आप पे a स्क्वायर bc, तो ऐसी 0 अपनी जगह, b माइनस सी कॉमन आ गया, b माइनस सी कॉमन आ गया तो 1 1 बचेगा, और 1 और c प्लस ए और माइनस बी। क्या ये और कम हो सकता है, तो मुझे कोई गुंजाइश नहीं लग रही है और कम होने की। 1 माइनस 1 0 भी बना दोगे तो आपको उससे कोई सुख नहीं मिलेगा। बस ये करो, प्लस से एक्सपेंड करो, माइनस से एक्सपेंड करने की ज़रूरत नहीं है, 0 होगा, और फिर ये प्लस से एक्सपेंड करना। तो अगर हम एक्सपेंड करें तो देखिए क्या आएगी चीज़, देखो डेल्टा आपका b माइनस है, c माइनस है और b माइनस सी चल रहा है। एक बार हम a से एक्सपेंड करते हैं तो मल्टीप्लाई बाई a, तो a के साथ देखिए क्या है, जब हम a से एक्सपेंड करेंगे, जब हम a से एक्सपेंड करेंगे तो ये चीज़ बचेगी, वो चीज़ लिख रहा हूँ मैं यहाँ, 1 c प्लस है, 1 और माइनस b। जब हम a से एक्सपेंड करेंगे तो ऐसा बनेगा। और जब 0 से एक्सपेंड करने की क्या ज़रूरत है, अब 1 से एक्सपेंड करोगे तो ये बचेगा, ठीक है। तो जब हम 1 से एक्सपेंड करेंगे तो वो मल्टीप्लाई में ही आएगा, सारी चीज़ें नहीं प्लस में आती है, तो ऐसा ब्रैकेट बनाया क्योंकि ये सारी चीज़ें प्लस में आती है। याद रखना ये a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस से जो भी चीज़ है वो बाहर है। उसके बाद हम डिटर्मिनेंट सॉल्व करने जा रहे हैं, तो डिटर्मिनेंट में जितने भी आप करस्पॉन्डिंगली करते हो सॉल्व, उनमें ऐड आता है। तो प्लस का a के साथ ये आ गया, 0 को नहीं करना, प्लस का 1 लिखा और फिर सॉल्व करा और फिर कर्ली ब्रेसिस लगा दिए। तो प्लस का 1 देखिए कितना है, a स्क्वायर 1 bc 1, a स्क्वायर 1 bc और 1। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए डेल्टा की वैल्यू कितनी है, b माइनस है, c माइनस है, a b माइनस सी तो है ही, साथ में देखिए आप पे क्या है मल्टीप्लाई में, पहली तो ये चीज़ है, a है बाहर और अंदर कितना है, तो अंदर देखिए माइनस का b होगा, एक तो माइनस का b होगा, फिर माइनस का c और माइनस का a आएगा, तो माइनस का b, माइनस का c और माइनस का a आ गया, माइनस का b, माइनस का c, माइनस का a। और 1 से करेंगे तो a स्क्वायर माइनस बी सी आ जाएगा, 1 से करेंगे तो प्लस में a स्क्वायर माइनस बी सी आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो अब इसे लिखते हैं। तो ये चीज़ तो ऐसी रहेगी जो ये डेल्टा वाली चीज़ है, तो फाइनली यहाँ कर लेते हैं, है ना, यहाँ पे। तो फाइनली हम पे आ क्या रहा है, हम पे आ रहा है डेल्टा की वैल्यू b माइनस है, c माइनस है
और बी माइनस सी रही। साथ में अंदर से देखिए क्या आया, अब मल्टीप्लाई में होगा। देखिए इन दोनों के बीच में तो प्लस था क्योंकि डिटर्मिनेंट थे, तो आपका आएगा माइनस का ए बी माइनस का ए सी माइनस का ए स्क्वायर, माइनस का ए बी माइनस का ए सी माइनस का ए स्क्वायर, और साथ में प्लस का ए स्क्वायर और माइनस का बी सी, यह आएगा। ठीक है, तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया बच्चे। और फिर उसके बाद क्या करना, आप पे बचा माइनस का ए बी माइनस का ए सी और माइनस का बी सी, तो माइनस कॉमन ले लीजिए बाहर। जैसे ही आप वो माइनस तीनों से बाहर ले लेंगे तो देखिए आप पे बनेगा क्या, आप पे बनेगा ए बी बी सी और सी ए, ए बी बी सी और सी ए, माइनस आपने बाहर ले लिया। और वो माइनस देना किसको है, जिसका साइन चेंज हो रखा है। जैसे बी माइनस सी सही है तो बी माइनस सी आप लिख दो, जैसे आपका सी माइनस ए भी सही है तो सी माइनस ए भी ऐसे लिख दो। पर आपका देखिए यहाँ पे आपका ए माइनस बी चाहिए पर आपका बी माइनस ए है, तो जो इनसे माइनस बाहर आया वो इसको दे दो, इसको दोगे तो ए प्लस का और बी माइनस का हो जाएगा, तो आप पे अल्टीमेटली ए माइनस बी आ जाएगा। ये आपकी डेल्टा की वैल्यू है और डेल्टा की वैल्यू हमें यही चाहिए थी, ए माइनस बी बी माइनस सी और सी माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, जो कि आ गई है। ठीक है, शाबाश, क्लियर, वेरी गुड। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप पे है वही प्रॉपर्टी ऑफ द डिटर्मिनेंट से आपको प्रूफ करना है कि ए माइनस बी और नीचे है बी प्लस सी, फिर है बी माइनस सी और यहाँ पे है सी प्लस ए, फिर है सी माइनस ए और यहाँ पे है ए प्लस बी। ये जो तीन चीज़ें हैं यहाँ पे ए बी सी ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी, इसमें आपको क्या करना है, इसको बराबर आपके प्रूफ करना है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 टाइम्स ऑफ ए बी सी, इसके बराबर आपको इसे प्रूफ करना है। कैसा करेंगे वो डिबेट का मामला है, पर ट्राई करेंगे। देखिए अगर आप रो वाइज करें तो ए प्लस ए 2a आ जाएगा, बी से बी कैंसिल होगा और सी आ जाएगा, तो 2a प्लस सी आएगा, यहाँ से 2b और प्लस ए आएगा क्योंकि सी कैंसिल होगा, यहाँ से 2c प्लस बी आएगा क्योंकि ए कैंसिल होगा, तो कुछ भी कॉमन नहीं है। पर अगर हम कॉलम वाइज करें तो एक बार करके देखते हैं, रिस्क लेते हैं। तो कॉलम 1 गिव्स कितना, कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3, ऑल फैक्टर्स आर सेम एज अबव एंड पास्ट, लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं और डेल्टा मान रहे हैं। तो कॉलम 1 को चेंज करेंगे, कॉलम 1 को चेंज कर लेते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, कितना आ गया ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ पे देखिए तीनों को ऐड करेंगे तो सी देखिए अपोजिट साइन क्या है, कैंसिल हो जाएंगे, है ना, और ए भी अपोजिट साइन के कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, ए भी अपोजिट साइन के कैंसिल हो जाएंगे और बी भी अपोजिट साइन के कैंसिल हो जाएंगे, तो 0 आ गया। और यहाँ करेंगे तो बी प्लस बी 2b, ए प्लस ए 2a, सी प्लस सी 2c, तो 2a प्लस 2b प्लस 2c आएगा, जिसमें 2 कॉमन ले लोगे तो 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। तो यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी हम बच्चों बाहर ले लेंगे। ठीक है, अब कॉलम 1 कर लिया, कॉलम 2 कॉलम 3 ऐसे लिखो तो b देन b माइनस सी है, वो तो आपको काटने के लिए दिखाया मैंने, और यहाँ पे c प्लस ए है, और कॉलम 3 भी ऐसे लिख लो तो c माइनस ए और a प्लस बी है। अब वही बात, टेकिंग ए प्लस बी प्लस सी कॉमन आउट, 0 में सारी दुनिया है, टेकिंग ए प्लस बी प्लस सी कॉमन आउट फ्रॉम कॉलम 1, कॉलम 1 से ए प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लेते हैं, कॉमन लिया तो ए प्लस बी प्लस सी आपका बाहर आ गया, बाहर आया तो यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 2। और आपके मन में कहीं ना कहीं आ रहा होगा कि इस 2 को मैं 1 की मदद से 0 बना दूँ, तो बना लेना और फिर एक्सपेंड कर लेना। मैं इन्हें ऐसे लिख रहा हूँ, ये मैंने लिख दिया। ठीक है, ये लिख दिया। अब आपका मन कर रहा होगा क्योंकि R3 में 2 है और R1 में 1 है, तो क्यों ना एक ऑपरेशन लगा दूँ, क्या R3 गिव्स R3 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R1। क्यों सर, क्योंकि बेटा हमने एलिमेंट्री रो ऑपरेशन बहुत सदी पहले पढ़ लिया था, उसका यूज़ कर रहे हैं। अब देखो सिंपल सी बात है,
डोंट माइंड इट, ठीक है, दोबारा देख लेना वीडियो वाली, कोई बात नहीं ऐसे, है ना, यहाँ कवर नहीं करेंगे, ठीक है, वहाँ देख लेना। देखो ये 2 है और ये 1 है, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करा तो 2r1 बन गया और 2 - 2 0 कर दिया, तो नीचे 2 जगह 0 आ जाएगा, तो बस हमें 1 से एक्सपेंड करना पड़ेगा और इतना हमें रिस्क ले सकते हैं। तो r3 - 2r1 कर रहे हैं, डेल्टा की वैल्यू कितनी है, a + b + c है। डिटर्मिनेंट बनाया, हम चेंज करने जा रहे हैं r3 को, तो r1 ऐसे लिख दिया 1bc, 0 b - c और c - a लिख दिया, और r3 - 2r1 करा तो ये 2 है r3 का, और r1 में 1 है, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करा तो 2 बना, और 2 - 2 कितना आ गया, 0 आ गया। यहाँ पे c + a है और 2r1 करेंगे तो ये 2b बनेगा, तो कुल मिला के बनेगा c + a जो कि आपका r3 है, और 2 × b तो माइनस का 2b। आगे करेंगे तो a + b है ना, a + b है -2, और r1 कितना है, c है, ठीक है, r1 कितना है, c है, तो ये बनेगा a + b - 2c, ये बन गया। अब चलिए एक्सपेंड करेंगे, तो हम करना चाहते हैं 1 के अलॉन्ग एक्सपेंड, ऐसे, ठीक है, मतलब नीचे की साइड प्लस माइनस और प्लस, तो ये 1bc के अलॉन्ग नहीं कर रहे, 1 के अलॉन्ग कर रहे हैं, तो बचे ये 4, इन 4 को मल्टीप्लाई करेंगे आराम से इधर, तो देखेंगे आंसर कितना आ रहा है। और छोटा हो सकता है, कोई फ़ायदा तो लग नहीं रहा है। अगर ऐड भी कर देंगे दोनों को तो c से c कैंसिल होगा और a + b + c आ जाएगा, और इनको करेंगे अगर तो a कट जाएगा यार, नहीं बनेगी बात, है ना, नहीं बनेगी बात। एक्सपेंड ही करते हैं, तो a + b + c चल रहा है, और जब 1 के अलॉन्ग करा तो आप पे बचा कितना, ये a है बच्चे, है ना, b - c - a ही चल रहा है पहले से, तो आप पे बचा b - c c - a, c + a - 2b, a + b - 2c। चलिए मल्टीप्लाई करेंगे इन्हें, तो डेल्टा इज़ इक्वल टू a + b + c, ब्रैकेट बनाया, ये दोनों मल्टीप्लाई, b - c मल्टीप्लाई करेगा a + b - 2c से, और माइनस लगाना है आपको, है ना, फिर माइनस के साथ ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्यों ना माइनस की जगह इसके साइन चेंज कर दो, c - a को क्या लिख दो, a - c लिख दो, इससे क्या होगा, माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। नहीं आए समझ में, मान लो ये c - a होता -a - c, और फिर माइनस माइनस करते तो प्लस ही तो आता, तो मैंने वही लिख दिया। ये तो पुराने मेथड से कर लो, कोई बात नहीं, पर ये चीज़ें सीख लिया करो, टाइम बचाती हैं। c + a - 2b है, देन ब्रैकेट बनाया, अब इसे सॉल्व करा, तो डेल्टा इज़ इक्वल टू a + b + c मल्टीप्लाई b × a आपका ab हो गया, b × b आपका b² हो गया, b × 2c - 2bc हो गया, -c × a - ca हो गया, -c × b - cb हो गया, -c × -2c आपका प्लस का 2c² हो जाएगा, प्लस a × c आपका ac होगा, a × a आपका a² होगा, a × -2b - 2ab होगा, -c × c माइनस का c² होगा, -c × a माइनस का ac होगा, और -c × -2b प्लस का 2bc होगा। प्लस के 2bc से माइनस का 2bc कैंसिल, ठीक है, और कुछ कट रहा है, हाँ, तो बाकी चीज़ें वैसे कट रही हैं, तो देखो क्या क्या, डेल्टा इज़ इक्वल टू a + b + c। अब देखो ab और -2ab, ab और -2ab कितना हुआ, माइनस का ab हुआ, फिर माइनस का ac और प्लस का ac कैंसिल हो गए, फिर a के माइनस का ac बचा, और कुछ तो बच ही नहीं रहा, तो माइनस का ac लिख दिया, और फिर माइनस का bc, और कोई है ही नहीं तो माइनस का bc लिख दिया, देन उसके बाद आप पे बचा, हाँ, ये माइनस का ca भी लिख दिया ना, ये रहा ac कट गया, हाँ बस लिख लिया, और अब आप पे बचा b² और 2c², तो 2c² - c² आपका c² हो गया, प्लस का b² बचा, ठीक है, और प्लस का a² बचा, ये रहा। अब
इसको इसके बराबर प्रूफ करना है। तो अगर आपको एक आइडेंटिटी पता हो तो मज़ा आ गया। क्या है वो आइडेंटिटी? वो आइडेंटिटी कुछ ऐसी है कि आपने वो अलजेब्रा में पढ़ी होगी। क्या है वो? वो थी आपकी ये a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब माइनस 3abc, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ये बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाई बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, इसके बराबर होता है बच्चों। ये एक आइडेंटिटी है, अलजेब्रिक आइडेंटिटी, आपने 10th 9th में पढ़ी होंगी कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर ए प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाई बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। रिकॉल करो, इसमें एक और चीज़ होती थी, जब ए प्लस बी प्लस सी 0 होता था तो याद करो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बन जाता था 3abc। एक तो इसमें ये रहता था स्पेशल केस, है ना, कि ये चीज़ 0 तो ये इधर भाग जाता था। दूसरा यहाँ पे याद करो एक चीज़ करते थे, ए प्लस बी प्लस सी था, 2 से डिवाइड करते थे तो 2 अंदर भी जाएगा, 2 से डिवाइड तो 2 से मल्टीप्लाई, तो ये बनता था 2a स्क्वायर, यहाँ से बनता था 2b स्क्वायर, यहाँ से बनता था 2c स्क्वायर, ये माइनस का 2ab माइनस का 2bc माइनस का 2ca। अब हम क्या करते थे, एक a स्क्वायर यहाँ से उधार, एक a स्क्वायर यहाँ से उधार और ये 2ab यहाँ से उधार, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आपका बनता था a माइनस बी का होल स्क्वायर। देन एक यहाँ से b जो बचा और एक यहाँ से c उधार लिया, तो b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc आपका बनता था b माइनस सी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे एक a स्क्वायर देखो बच रखा है और यहाँ पे एक c स्क्वायर बचा है, तो a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ca ये आपका बनता था a माइनस सी का होल स्क्वायर। और ये तो चलता ही था a प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो यहाँ से ये प्रूफ एस्टेब्लिश होता है कि ऐसी कोई आइडेंटिटी थी। ये तो सर इतना ज़्यादा हवा में नहीं बना सकते ये चीज़ें ना, तो यही चीज़ थी बेटा, ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आपका कितने के बराबर होता है? ये सारी चीज़ इसके बराबर होती है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। और यही उन्होंने पूछा था शायद, ये पूछा था ना, तो देखो आ गया। ठीक है, याद रखना आइडेंटिटी है, कहीं लिख लेना डब्बे में बंद करके, है ना, स्माइली बना के। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे आप पे है कि प्रूव दैट डिटर्मिनेंट y प्लस जेड जेड वाई जेड जेड प्लस एक्स एक्स वाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4xy z, इसके बराबर। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो कुछ कॉमन आ सकता है नहीं, तो इतना तो हो सकता है ना, अगर हम इन दोनों को ऐड कर लें, y और z को ऐड कर लें, तो ये चीज़ बनेगी y प्लस जेड, चाहे तो R2 में चाहे तो R3 में, और जब उसे R1 से माइनस करेंगे तो ऊपर साफ साफ आपको दिख रहा है 0 बनेगा। तो ऐसा कुछ करिए, कर लिया, वेलकम बैक। क्या करा? वही फिर जो आप कह रहे थे। ठीक है, तो बेटा मैं तो ये कह रहा था कि आप R2 को पहले चेंज कर लो। किससे? सिंपल बता रहा हूँ, वैसे तो एक ही ऑपरेशन लगता है कि आप चेंज करो R1 गिव्स R1 माइनस R2 प्लस R3, पर पहले R2 को चेंज करो। अभी आप बच्चे हो, बच्चे तो क्या है, मतलब पहली बार सीख रहे हो, इसलिए R2 गिव्स R2 प्लस R3 ये आप चेंज करो। तो डेल्टा की वैल्यू क्या आएगी? R2 को आप चेंज कर लो, R1 को ऐसे लिख दो y प्लस जेड जेड वाई, R3 को भी ऐसे लिख लो y एक्स प्लस वाई, और R2 प्लस R3 करो तो z प्लस वाई आएगा, जिसे हम y प्लस जेड लिखेंगे तो और ज़्यादा बढ़िया लगेगा क्योंकि ऊपर के जैसा लग रहा है वो, और z प्लस एक्स होगा आपका z प्लस 2x। ठीक है, एंड देन आप पे ये बनेगा x प्लस वाई 2x प्लस वाई। अब मैं आपसे बोल रहा हूँ आप क्या चेंज करो, जब ये हो गया तो आप लगाओ R1 गिव्स R1 माइनस R2, R1 गिव्स
R1 माइनस R2। आप अगर ये लगाएंगे तो हम R1 को चेंज कर रहे हैं, R2 को तो ऐसे लिख दो, तो y प्लस जेड, 2x प्लस जेड, 2x प्लस वाई ऐसे लिख लिया। और इसको भी ऐसे लिख लिया, किसको, R3 को, y x और x प्लस वाई, इसको ऐसे लिख दिया। अब माइनस करना शुरू करो, तो R1 माइनस R2 करना है, तो y प्लस जेड से y प्लस जेड गया, कितना बचा, 0। z से z प्लस 2x को माइनस करेंगे तो माइनस का z और माइनस का 2x है, तो आप ऐसे भी तो समझ सकते हो z को हमें ऐड करना है माइनस के z और माइनस के 2x के साथ, तो z से माइनस z तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, माइनस का 2x। ऐसे यहाँ पे y है और माइनस ऑफ 2x माइनस ऑफ y है, तो y से माइनस का y कैंसिल होगा, बचेगा माइनस का कितना, 2x। बच्चों आपको दिख रहा है कि पहली रो से माइनस का 2x हमारा कॉमन आ सकता है, तो प्लीज़ लीजिए, तो और लिखिए, फ्रेज़ लिखिए कि टेकिंग माइनस 2x कॉमन आउट फ्रॉम R1। अगर आप माइनस 2x R1 से कॉमन ले लें तो आप पे बचा क्या, माइनस को 2x अगर आप R1 से कॉमन ले लें, जो कि मैंने ले लिया, तो 0 1 और 1 बचा। नीचे आपका है बच्चे y प्लस जेड, इधर है 2x प्लस जेड, इधर है 2x प्लस वाई, y प्लस जेड, 2x प्लस जेड, 2x प्लस वाई, यहाँ पे आप पे y है, यहाँ पे आप पे x है, यहाँ पे आप पे x प्लस वाई है। अब बस लालच आ ही गया आपको, इन दोनों को माइनस कर लो, तो कॉलम 2 गिव्स कितना, कॉलम 2 माइनस कॉलम 3, ये आप लोग करोगे। माइनस का 2x ऐसी है, कॉलम 2 को चेंज करना है, तो कॉलम 1 को ऐसे लिख लिया, तो 0 y प्लस जेड और y ऐसे लिख लिया, और कॉलम 3 को भी ऐसे लिखा, तो 1 2x प्लस वाई और x प्लस वाई ऐसे लिख दिया। अब आपने करा कॉलम 2 माइनस कॉलम 3, तो 1 माइनस 1 कितना बच्चे, 0। 2x प्लस जेड से जब हम 2x प्लस वाई माइनस करेंगे तो 2x से 2x कैंसिल होगा और आप पे बचेगा z माइनस वाई, और x से जब आप ये माइनस करोगे तो x माइनस x माइनस वाई, x माइनस x कैंसिल हो जाएंगे, आप पे बचेगा बच्चे माइनस का y। ठीक है, चलिए इतना आ गया, तो बस 1 से एक्सपेंड करिए, 1 से एक्सपेंड करेंगे, ये दोनों काम के नहीं रहे, अब बस ये दोनों काम के हैं, इनको मल्टीप्लाई करते हैं, तो डेल्टा इज इक्वल टू माइनस 2x। अंदर से देखिए, जब सिर्फ इसको सॉल्व करना होगा, 1 से एक्सपेंड करा आपने, प्लस माइनस प्लस से, अब ये काम के नहीं रहे, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो पहले ये मल्टीप्लाई होगा, मतलब माइनस वाई आपको मल्टीप्लाई करना है y प्लस जेड के साथ, और फिर आपको y और z माइनस वाई को भी मल्टीप्लाई करना है। बट फिर बात यह है कि माइनस भी तो आएगा फार्मूले का, तो फार्मूले का माइनस भी आ गया, और अब इसे हमने एक्सपेंड कर दिया है, तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे। तो डेल्टा की वैल्यू देखिए क्या आई, माइनस 2x लिखा, ब्रैकेट, देखिए माइनस वाई इंटू वाई आपका माइनस का वाई स्क्वायर हुआ, माइनस वाई इंटू जेड आपका माइनस का वाई जेड हुआ, माइनस वाई इंटू जेड आपका माइनस का वाई जेड हुआ, और माइनस वाई इंटू माइनस वाई आपका प्लस का वाई स्क्वायर हो गया। बच्चे प्लस के वाई स्क्वायर से माइनस का वाई स्क्वायर आपका कैंसिल हो गया, डेल्टा इज इक्वल टू माइनस 2x है, और बाहर अंदर देखिए माइनस वाई जेड माइनस माइनस 2y जेड है, माइनस 2y जेड है, माइनस से माइनस कैंसिल होगा, मल्टीप्लाई में है वो, 2 2 जा 4, और x इंटू वाई इंटू जेड आपका एक्स वाई जेड हो जाएगा, ये रहा। ठीक है, शाबाश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपके, कि आपको प्रूफ करना है क्या चीज़, वो देखिए, लिख रहा हूँ, आपको प्रूफ करना है देखो क्या प्रूफ करना है, प्रूफ करना है